everyone, so this is Fredo from the Study Life. So today we are going to start a new chapter number 10, कृषु finds a friend. इस चैप्टर का मीनिंग है कि जो कृषु होता है वो अपने एक फ्रेंड को ढूंढता है. कृषि is a boy. So he has written get started. So let's move to the chapter. In Robinson Crusoe's time, sea voyages were long and very risky. Means जब रॉबिन्सन क्रूसो के टाइम में, रॉबिन्सन क्रूसो के समय में जो सी के जो वॉयजेस होते हैं, वॉयजेस मीन्स जल यात्रा मीन्स वाटर, मीन्स हम लोग वाटर में ट्रैवल करते हैं, मीन्स वाटर में ट्रैवल करना को हम लोग वॉयजेस कहते हैं. और सी वॉयजेस मीन्स क्या होता है? सी वॉयजेस मीन्स पूरे अर्थ का एक राउंड मारने को हम लोग सी वॉयजेस कहते हैं. और इधर बताया गया है कि रॉबिन्सन क्रूसो के समय में जो सी वॉयजेस होते थे वो बहुत लॉन्ग होते थे, मीन्स वो बहुत बड़े होते थे और वो बहुत रिस्की होते थे. रिस्की इसलिए होते थे क्योंकि आज के समय में बहुत डेवलप बोट्स है या फिर बोट्स है और शिप्स है कि जो कहीं से भी पता लगा लेते हैं कि आगे एक मैन है, आगे एक वुमन, वैसे वो पता लगा लेती है. लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था. पहले के ज़माने में इसलिए ट्रैवल करना वाटर में बहुत रिस्की होता था. इन those days ships were not as strong and safe as they are today. मीन्स पहले के ज़माने में जो शिप्स थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, मीन्स उनमें इतनी ताकत नहीं थी और वो बहुत सेफ नहीं थी. और जैसे आज की जो बोट्स है वो स्ट्रांग भी है और सेफ भी है, लेकिन जो पहले की जो बोट्स होती थी वो ना ही स्ट्रांग होती थी और ना ही सेफ होती थी. Here is how a ship would have looked इन क्रूसोस टाइम. मीन्स इधर बताया गया है कि यहाँ पे क्रूसो के समय में ऐसी बोट होती थी. यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है लाइक दिस बोट इन दिस क्रूसोस टाइम. सो इज आफ्टर दैट इट इज रिटन राइट द नंबर अगेंस्ट द करेक्ट पेयर्स ऑफ द शिप. मीन्स ये शिप के इधर नंबर्स दिए गए और यहाँ पे डिटेल्स दिए गए, तो फिर हमें डिटेल्स के हिसाब से हमें नंबर्स को पुट करना है. सो फर्स्ट वन इज द रडर इज अ पीस ऑफ वुड और मेटल एट द बैक ऑफ द शिप. मीन्स जो रडर है वो एक वुड का एक पीस है, वो एक वुड से या फिर वो मेटल से बना है जो एकदम शिप के एकदम बैक साइड में रहता है, मीन्स शिप के एकदम पीछे रहता है. इट कैन बी मूव्ड टू द राइट और लेफ्ट टू चेंज द शिप्स डायरेक्शन. मीन्स वो इसलिए बना होता है कि जो राइट या फिर हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन में शिप को घुमा सके, सिर्फ राइट डायरेक्शन में भी चल सके और लेफ्ट डायरेक्शन में भी, इसलिए रडर इंपॉर्टेंट होता है. सो दिस वन इज द थर्ड वन. Third one means in the ship it is given third one point. Here is the third one. Like this is the rudder. So now let's move to the second point. So in the second point it is given the hull is the main body or bulk of the ship including the bottom and sides. मीन्स इस लाइन में आप बताया गया कि जो हल होता है वो पूरी शिप का एकदम मेन बॉडी, मीन्स बहुत जो हल होता है उसके बिना जो शिप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है. शिप में हल होना चाहिए जो शिप में एकदम बैक, मीन जो हल होता है वो एकदम शिप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो उसकी मेन बॉडी होता है हल, इंक्लूडिंग द बॉटम एंड साइड्स. और हल में बॉटम भी होते हैं और बहुत सारे साइड्स भी होते हैं हल में. So hull one is the fifth one. Fifth one in the picture it is given back side. This one is the hull one. So now let's move to the third point. The mast is the tail pole to which the ship sails are tied to support. Tied for support means ये जो मास्ट होते हैं वो टेल मीन्स वो बहुत लंबे होते हैं और वो पोल जैसे दिखते हैं. जो शिप को मीन्स जिनसे जो शिप होती है वो बंधी होती है, वो बंधी इसलिए होती है क्या है, सपोर्ट के लिए. शिप को सपोर्ट चाहिए रहता है और जो वो मास्ट होती है जो एकदम लंबी होती है, टॉल होती है, पोल के जैसी दिखती है, वो शिप को सपोर्ट देती है. सो मास्ट इज द सेकेंड वन. हे यू कैन सी मास्ट इज द दिस वन. इट इज लुकिंग लाइक अ टेल पोल ऑल्सो. सो नाउ थर्ड वन ऑप्शन इज second one. So now let's move to the fourth one point. The sail is the last piece of canvas which is stretched high on the ship. When the wind blows against the sail, it pushes the ship forwards.
इस लाइन के इधर बताया गया है कि जो सेल होती है वो इसलिए बोट पे लगी होती है क्योंकि जब भी विंड चलती है, मीन जब भी हवा चलती है, जो शेल होती है वो उसके डायरेक्शन में ही चलती है। मीन जिस तरह से भी हवा आ रही है, जिस तरफ से भी हवा आ रही है, उस तरफ से जो सेल होती है, बोट जो शिप होती है वो भी उसी तरफ चलती है। मीन्स इस ऑप्शन में ये बताया गया है कि जो मीन्स इस ऑप्शन में बताया गया है कि जो सेल होता है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो उसकी वजह से ही जब भी विंड आती है तो फिर वो जिस तरफ से भी, जिस डायरेक्शन से भी विंड आ रही है, उस तरफ से जो शिप होती है वो मूव करती है। सो नाउ थर्ड मीन्स नाउ फोर्थ वन, द सेल वन इज द फर्स्ट वन, दिस वन इज द सेल। So fourth one is the first one. The deck is the top part of the ship. Means जो deck होती है वो ship का एकदम top part होता है. It is look like a floor which is open to the air and where people can sit or walk. मीन जो डेस्क होता है वो एकदम शिप का एकदम टॉप पार्ट होता है, मीन्स एकदम ऊपर वाला एकदम पार्ट होता है शिप का, और वो एकदम फ्लोर जैसा दिखता है जहाँ जो पीपल होते हैं, जहाँ पे जो लोग होते हैं वो बेड भी वो सिट सके या फिर वो चल सके। सो डेस्क वन इज द फोर्थ वन हियर यू कैन सी, दिस वन इज द डेस्क वन। सो नाउ लेट्स वन ऑप्शन इज फोर्थ वन। So now I again discuss the answers. First one option is the third one, the next one hull one is the fifth one, then mast one is the second one, and sail is the first one. Then after that deck one, I have tell you deck one is the fourth one. So now let's start our chapter. There is an extract from the book Robinson Crusoe by Daniel Defoe. मीन्स वो ये एक बुक से लिया गया है स्टोरी, जो बुक डैनियल डेफो ने लिखी गई थी। और यहाँ पे बुक का नेम भी दिया गया है कि बुक का नेम है रॉबिन्सन क्रूसो की बुक से ये स्टोरी ली गई है, और रॉबिन्सन क्रूसो की बुक ने डैनियल डेफो ने लिखा था। क्रूसो finds himself on an island after a shipwreck. मीन जो क्रूसो होता है वो खुद को एक आइलैंड पे देखता है इस शिपरेक के बाद। मीन्स वहाँ पे शिप जो होती है वो उसकी एक टक्कर, शिप जो होती है शिपरेक मीन्स उसमें कोई चोट आ जाती है या फिर उसका किसी के साथ टक्कर हो जाता है शिप का, और जब टक्कर होता है जो क्रूसो होता है वो खुद को एक आइलैंड में देखता है। He spends many years alone on the island until one day he saves the life of a local tribesman who becomes his devoted companion. मीन्स इतना बताया गया कि वो बहुत सालों तक उसी आइलैंड पे रहता है, और जब एक दिन कोई उसकी एक जान बचा लेता है तो फिर वो जब उसकी जान बचाता है तो फिर वो उसका एक कंपेनियन बन जाता है। मीन्स वो उसका कंपेनियन मीन्स वो उसका एक साथी बन जाता है। टुगेदर दे प्लान टू एस्केप फ्रॉम द आइलैंड। वो दोनों एक साथ प्लान बनाते हैं कि वो इस आइलैंड से कैसे बाहर निकल सके, मीन्स वो आइलैंड से कहाँ दूसरी जगह जा सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन नंबर 1. I took Friday to my cave and gave him some bread, a bunch of raisins and a cup of water. यहाँ पे क्रूसो बता रहा है कि मैं फ्राइडे को अपनी केव में ले गया, मीन्स मैं फ्राइडे को अपनी गुफा में ले गया और मैंने उसको कुछ ब्रेड दिया और एक रेजिन्स का बंच दिया। रेजिन्स मीन्स किशमिश। उसने किशमिश का बंच दिया और उसने एक कप दिया जिसमें वाटर था। I then told him by actions to lay down and sleep on some rice straw and a blanket which I had placed there for him. फिर बाद में जो वो क्रूसो होता है वो फ्राइडे को एक्शंस के साथ बताता है, क्योंकि जब कोई लैंग्वेज नहीं होती थी वो एक्शंस के साथ बताता है कि तुम यहाँ पे सो जाओ, यहाँ पे राइस स्ट्रॉ रखे, मीन्स यहाँ पे बहुत सारे राइस रखे, राइस को एकदम बेड की तरह बना दिया। राइस स्ट्रॉ की मदद से वो एकदम बेड बना रहे हैं और उस राइस स्ट्रॉ पे मीन्स उस बेड पे ब्लैंकेट रखा है, जो क्रूसो ने फ्राइडे के लिए ब्लैंकेट रखा गया है। जो क्रूसो ने फ्राइडे के लिए ब्लैंकेट रखा है उस राइस स्ट्रॉ पर।
When he woke up, he looked for me. जब वो फ्राइडे उठता है वो मेरे लिए देखता है कि मैं कहाँ हूँ. I was milking out my goat. मीन्स वो गोट से मिल्क निकाल रहा था. मीन्स वो गोट से दूध निकाल रहा था. I let him know that his name was to be Friday, which was the day on which I saved his life. फिर बाद में वो फ्राइडे को बताता है कि वो फ्राइडे को अपना नाम बताता है कि तुम्हारा नाम फ्राइडे होगा. अब इधर बताया गया कि उसने उस जो कृषि ने उसका नेम जो है फ्राइडे क्यों रखा. उसने उसका नेम फ्राइडे इसलिए रखा क्योंकि फ्राइडे वो दिन था जिस दिन उस बॉय ने कृषि की जान बचाई थी. टेकिंग अ कप ऑफ मिल्क आई ड्रैंक सम ऑफ इट एंड moistened my bread in some. इस लाइन का मीनिंग है कि जो कृषि होता है वो एक मिल्क का एक कप लेता है जिसमें मिल्क होता है और फिर वो थोड़ा सा मिल्क पी लेता है और फिर वो थोड़ा सा मिल्क मॉइस्चर कर लेता है. मीन्स ब्रेड लेता है और उसके अंदर ब्रेड के अंदर वो मिल्क को मीन्स ब्रेड वो मिल्क के अंदर डाल देता है और फिर बाद में वो ईट कर लेता है. मीन्स वो खा लेता है. नाउ नेक्स्ट वन इज I gave Friday a cup of milk. He did the same thing with his bread, showing by actions that he thought it very good. फिर बाद में जो कृषि था उसने फ्राइडे को दिया थोड़ा सा मिल्क. फिर फ्राइडे ने जैसा कृषि ने किया था फ्राइडे ने भी वैसा ही किया. फिर बाद में एक्शन से बता रहा था फ्राइडे की ये तो बहुत अच्छा है. I gave him a pair of goat skin trousers, a goat skin and a cape made of hare skin. फिर बाद में जो कृषि होता है वो फ्राइडे को एक गोट स्किन दे देता है. मीन्स का एकदम गोट स्किन दे देता है. गोट स्किन के कपड़े दे देता है वो उसको. और गोट स्किन का मीन्स जो गोट की जो स्किन होता है मीन्स गोट को मार के गोट की स्किन का वो कपड़े बना लेता है और वो फ्राइडे को दे देता है. फिर बाद में वो गोट की स्किन से फ्राइडे के लिए एक कोट बनाता है. फिर बाद में वो एक कैप बनाता है हेयर्स की स्किन के साथ. हेयर स्किन मीन्स रैबिट की स्किन के साथ वो एक कैप बनाता है. ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज क्लोथ्स टू ही हार्डली न्यू हाउ टू गेट अराउंड इन दैम एट फर्स्ट. फिर बाद में जो फ्राइडे होता है उसको बहुत प्राउड होता है उसकी क्लोथ्स का और वो धीरे धीरे जान जाता है कि उन क्लोथ्स को कैसे पहनना है. He had never worn clothes before. इसके पहले उसने कभी भी क्लोथ्स नहीं पहने थे. मीन्स उसने इसके पहले कभी भी कपड़े नहीं पहने थे. Now I wondered where I should make a bed for Friday. फिर बाद में जो कृषि होता है वो जान जाता है कि वो सोच लेता है कि वो फ्राइडे के लिए वो बेड कहाँ बनाए. I wanted to be kind to him and yet I wished to feel safe myself. So I made tent for him in the space but between the two fences. फिर बाद में यहाँ पे बताया जाता है कि वो एकदम समझदार होके वो एकदम दयालु होके सोचता है फ्राइडे के लिए फ्राइडे को एकदम सेफ जगह उसका बेड बनाना चाहिए. तो फिर बाद में जो वो कृषि होता है वो फ्राइडे के लिए एक टेंट बनाता है और जो टेंट है वो स्पेस में है जो टू फेंसेस के एकदम बीचों बीच है. This tent opened by a door into my yard. फिर बाद में वो जो यार्ड में है मीन्स उसके जो कृषि का जो यार्ड था उसके अंदर ही टेंट था और जो टेंट था वो एक डोर से खुलता था. The door was made to lock from the inside and I locked it to took in my ladder every night so that Friday could not reach me. फिर बाद में जो वो बॉय था कृषि था वो उसको अंदर से भी फ्राइडे उसको अंदर से लॉक कर लेता था और जो कृषि होता था वो उसको आउटसाइड से लॉक कर लेता था कि फ्राइडे जो है वो उस तक ना पहुंच पाए. मीन्स फ्राइडे रातों रात कृषि तक ना पहुंच पाए. Had I known what a true friend he was to me, I should not have wanted to lock him out. फिर बाद में ये जो बॉय कृषि होता है वो सोचता है कि फ्राइडे वो मेरा एकदम सच्चा दोस्त था. उस कृषि का फ्राइडे जो है वो बहुत सच्चा दोस्त था और उसको फिर कृषि को एक ख्याल आता है उसको ऐसे बंद नहीं करना चाहिए था. फिर बाद में उसका जो लॉक होता है वो खोलता है. After a while, Friday knew English so well that I could talk to him about anything that I wished.
फिर बाद में वो जो फ्राइडे जो क्रशो होता है वो फ्राइडे को जो दूसरे दिन इंग्लिश आ जाते हैं, मीन्स उसको इंग्लिश समझ में आ जाते हैं और उसको बोलना आ जाती है। तो फिर अभी जो क्रशो होता है वो खुश इसलिए होता है क्योंकि जो भी चीज़ वो उससे फ्राइडे से बात करना चाहे वो बात कर सकता है। I told him how I happened to be on the island and how long I had been there and what a hard time I had to at first to get food and make a home and how lonely I had been until he came। फिर बाद में जो बॉय होता है, क्रशो होता है, वो उस फ्राइडे को बताता है कि मैं इस आइलैंड में कैसे आया। वो क्रशो फ्राइडे को बताता कि कैसे आया, उसने पहली बार फूड कैसे बनाया और वो उसने अपना घर, ये जो घर था उसने अपना कैसा बनाया और वो कैसे लोनली अकेला अपना ज़िंदगी जीने लगा इस आइलैंड पे। I also taught him how to plant and harvest wheat and rice and how to make baskets and dishes। फिर बाद में जो क्रशो होता है वो फ्राइडे को बताता है कि कैसे वीट और राइस को प्लांट करना चाहिए, मीन्स उन दोनों वीट और राइस को कैसे प्लांट करना चाहिए, मीन्स कैसे उनको उगाना चाहिए, मीन्स खेत में कैसे उनको उगाना चाहिए और कैसे उनको हार्वेस्ट करना चाहिए, मीन्स कैसे उन वीट और राइस जब पक जाए उनको निकालना चाहिए। एंड हाउ टू मेक बास्केट्स, और कैसे बास्केट्स बनाना चाहिए और डिशेस बनानी चाहिए। डिशेस मीन्स तो सभी जानते हैं, मीन्स जैसे पानी पूरी हो गया, वो सभी डिशेस होती है। ही मिल्क द गोट्स एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड मेड बटर एंड चीज़। फिर बाद में जो क्रशो ने फ्राइडे को, फिर बाद में जो फ्राइडे होता है वो गोट से वो मिल्क निकालता है हर मॉर्निंग को और हर इवनिंग को। एंड मेड बटर, और जो फ्राइडे होता है वो क्रशो के लिए बटर और चीज़ बनाता है। So till here only we will read section number 1 only. In the next video we will start from section number 2. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video. Bye bye.